बच्चों ये एक्सरसाइज 4.1 इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हमें देखना है कि विच आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड विच आर नॉट। तो ये मैं आपको इसका बेसिक बता चुका हूँ, आप इसको सॉल्व करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिनके पास बुक नहीं है वो इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम आते हैं। In each of the following determine whether the given values are roots of the given quadratic equation or not। इनमें से मैं आपको एक क्वेश्चन समझाऊंगा, तो आप जरा ध्यान देंगे। यह है क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट में बताता हूं। रूट 7x² माइनस 6x माइनस 13 रूट 7 इज इक्वल टू 0। गिवन x इज इक्वल टू माइनस रूट 7 एंड x इज इक्वल टू 13 अपॉन रूट 7। वी हैव टू चेक दीज आर द सॉल्यूशन और ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो फर्स्टली हम चेक करते हैं x बराबर माइनस रूट 7 को। तो हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे इस इक्वेशन में जहां भी x है उसको रिप्लेस कर देंगे माइनस रूट 7 से। अगर ये माइनस रूट 7 रिप्लेस करने के बाद इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये गिवन इक्वेशन का रूट है। तो आइए करते हैं किस तरह से। रूट 7 माइनस रूट 7 यहां x की जगह रिप्लेस किया, इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस 6 इंटू माइनस रूट 7 माइनस 13 रूट 7 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर हम देखते हैं रूट 7 इंटू माइनस स्क्वायर दैट इज प्लस रूट 7 स्क्वायर 7 माइनस इंटू माइनस दिस इज प्लस 6 रूट 7 माइनस 13 रूट 7 इज इक्वल टू 0। दिस इज 7 रूट 7 प्लस 6 रूट 7 माइनस 13 रूट 7 इज इक्वल टू 0। तो हम देखते हैं ये प्लस 7 रूट 7 प्लस 6 रूट 7 दिस इज 13 रूट 7 माइनस 13 रूट 7 इज इक्वल टू 0। 0 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका वेरीफाइड हो जाता है। हेंस वी कैन से x इज इक्वल टू माइनस रूट 7 इज द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों इसी तरह x इज इक्वल टू 13 अपॉन रूट 7 हम रिप्लेस करेंगे। अगर ये भी वेरीफाई हो जाता है देन दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप इसको कर सकते हो। दूसरे क्वेश्चन नंबर 2 का आपने स्क्रीनशॉट ले लेंगे, पीछे हमने दिखा दिया है, और उसके सभी सम्स को आपको सॉल्व करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which x is equal to a is a solution of the quadratic equation x square minus x into a plus b plus k is equal to 0। तो बच्चों इसमें हमें क्या करना है, ये जो k है इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, और हमें गिवन है सिंस x is equal to a be the solution of the given quadratic equation। तो हम देखते हैं जब x is equal to a इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो इसका ये रूट होगा। therefore x is equal to a be the root of quadratic equation। और जब अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा कि जब ये इसको सेटिस्फाई करेगा तो इसका रूट होगा, तो हम क्या करते हैं, जब ये इसका रूट है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, ऐसा हम लेकर के चलते हैं। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू a सेटिस्फाइज द अबव क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेटिस्फाइज मीन रिप्लेसिंग a इन प्लेस ऑफ x। x की जगह a रिप्लेस कर देंगे
और उसको हम वेरीफाई मानेंगे क्योंकि ये इसका रूट है, ये ऐसा गिवन है। तो ए स्क्वायर माइनस जहां एक्स है वहां पर ए इंटू ए प्लस बी एज इट इज प्लस के इज इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस ए बी प्लस के इज इक्वल टू 0। हम देखते हैं प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और के इज इक्वल टू माइनस ए बी इधर जाएगा तो प्लस ए बी। तो आप देखते हैं के का रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ के। बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच x इज इक्वल टू √2 इज ए सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस √2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो आप इसे अब क्वेश्चन की तरह ही करेंगे, इसमें भी x की जगह √2 रिप्लेस कर देंगे। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहां पर जो इसका रूट्स है वो 2 है, दोनों रूट्स गिवन है। यहां पर लास्ट क्वेश्चन में एक एक रूट गिवन था, यहां पर दोनों रूट गिवन है और यहां पर 2 ही अननोन वैल्यू है। अननोन कैसे? ए एंड बी, और हमें दोनों वैल्यू निकालने ए एंड बी के। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस बी इज इक्वल टू 0 and x is equal to 2/3 and -3 are the roots of quadratic equation। तो यहां हम देखते हैं हमें क्या करना है बेटे, हमें ये 2 रूट हमें दिए हुए हैं और यहां पर जो अननोन वैल्यू है a एंड b, उसका वैल्यू हमें इवेल्युएट करना है। तो हम सबसे पहले सिंस x is equal to 2/3 the root of quadratic equation, therefore x is equal to 2/3 satisfies the above quadratic equation। तो वही जहां पर x है वहां पर 2/3 रिप्लेस करेंगे तो a 2/3 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2/3 प्लस b इज इक्वल टू 0। तो यहां पर हम देखते हैं दिस इज 4/9, दिस इज 14/3 प्लस b इज इक्वल टू 0। यहां से हम 9 एलसीएम लेते हैं। एलसीएम के बाद हमें पता है सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, एक बार बता देता हूं। जो डिनोमिनेटर है उससे इस एलसीएम को डिवाइड करते हैं और जितनी बार वो डिविजिबल होता है उसकी मल्टीप्लाई उसके न्यूमरेटर में हो जाती है। तो 9 1 जा 9, 1 टाइम्स 1 की मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर में होगी, दिस इज 4a प्लस 3 3 जा 9, 3 टाइम्स और इसका जो न्यूमरेटर है 14 14 3 जा 42 प्लस 1 9 जा 9, दिस इज 9b इज इक्वल टू 0। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a प्लस 42 प्लस 9b इज इक्वल टू 0। 4a प्लस 9b इज इक्वल टू -42। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली वी कैन प्रोसीड। सेकेंड रूट हम लेंगे -3 ऑल्सो x is equal to -3 also satisfies the quadratic equation। तो यहां पर रिप्लेस करते हैं हमारा जो इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b इज इक्वल टू 0। जहां पर x है वहां पर -3 स्क्वायर, यहां पर -3 प्लस b इज इक्वल टू 0। दिस इज 9a -21 प्लस b इज इक्वल टू 0। तो 9a प्लस b इज इक्वल टू 21। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब हमारे पास 2 इक्वेशन a और b में हैं। देखिए एल्जेब्रिक रूल होता है जितने अननोन नंबर्स होती हैं उनका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए उतनी ही इक्वेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पर 2 हमारे पास अननोन है, 2 ही हमारे पास इक्वेशन है, 2 वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन। अब हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। 4a प्लस 9b इज इक्वल टू -42, दिस इज 1 एंड सेकेंड 9a प्लस b
इज इक्वल टू 21। तो अब हम क्या करते हैं, कोई सा भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट हम इक्वल बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इसमें सेकेंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं 9 से। तो यहाँ पर हमारा b है, तो यहाँ पर हमारा कोफिशिएंट 9 हो जाएगा और ये दोनों सेम हो जाएंगे। तो 9 से मल्टीप्लाई करने पर 9 9 जा 81a प्लस 9b और ये 189, इक्वेशन थर्ड 4a प्लस 9b इज इक्वल टू -42, दिस इज इक्वेशन 1। अब हम देखते हैं प्लस 9b और प्लस 9b, इसको काटने के लिए हमें साइन चेंज करना होगा। तो नीचे वाली इक्वेशन के हम साइन चेंज कर देते हैं, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं अब ये प्लस 9b और दिस इज नॉट प्लस 9b, नाउ दिस इज माइनस 9b, देयरफॉर कैंसिल आउट। दिस इज 81a माइनस 4a, दिस इज 77a और यहाँ पर 11 ये 3, तो a इज इक्वल टू, तो हम इसको देखते हैं 3 टाइम्स, तो a इज इक्वल टू 3। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट करते हैं। तो 4 इंटू 3 प्लस 9b इज इक्वल टू -42। तो 9b इज इक्वल टू -42 माइनस 12, 9b इज इक्वल टू -54, b इज इक्वल टू -6। तो ये आपका आंसर है, a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू -6। बच्चों इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 को हमें करना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। इसमें हमें इक्वेशन बनानी है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको हम क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट लेते हैं। देखिए, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth, we need to find out the length and breadth of the plot। तो हम देखते हैं कि ये कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसका एरिया हमें गिवन है और हमें ये कहा कि इसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ के ट्वाइस से 1 more है। तो हम देखते हैं यहां पर, देखिए, लेट द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट इज x मीटर। इस तरह से हमने ये प्लॉट लिया, रेक्टेंगुलर प्लॉट, इसकी जो ब्रेथ है उसको हमने x लिया, ये इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेथ है। ब्रेथ हमने x कंसीडर कर ली, देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू, बाय द गिवन कंडीशन, बाय द क्वेश्चन, लेंथ इज 1 more than, more than मीन +1, more than मीन +1, 1 ज्यादा है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, 1 किससे ज्यादा है, किससे मोर है, ट्वाइस द ब्रेथ, ट्वाइस द ब्रेथ। तो हम क्या करते हैं, लेंथ इज इक्वल टू 2, ब्रेथ हमने x कंसीडर की है, 2x + 1, दिस इज लेंथ। अब गिवन कंडीशन क्या है हमारी, गिवन कंडीशन ये है कि जो एरिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। तो हम देखते हैं जो रेक्टेंगल का एरिया होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, दिस इज 528। लेंथ हमारी 2x + 1 इंटू ब्रेथ हमारी x इज इक्वल टू 528। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, x की मल्टीप्लाई 2x में करेंगे 2x स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे x, इसको हम इधर ले जाते हैं, -528 इज इक्वल टू 0। तो हम देखते हैं दिस इज द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज
ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब हम इसे अगर चाहें, उसने इस सम में इसे सॉल्व नहीं कराया है, इसने सिर्फ रिप्रेजेंट कराया है इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।